सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूं मेरा कंप्लीट कॉमिक्स कलेक्शन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग ओवरव्यू वीडियो जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बट इट्स नो लॉन्गर ऑन होल्ड एनी मोर। सो मैं आपको मेरा घर का टूर कराऊंगा जहां पर मेरा ज़्यादातर कॉमिक्स कलेक्शन है, और फिर ये जो मेरा सेटअप है यहाँ पर भी मेरा ढेर सारा कॉमिक्स है। तो सारे कॉमिक्स का एक आउटलुक आपको मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑन पॉपुलर डिमांड एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, we have finally reached at my hometown Balurghat और ये रहा छोटन. He is like a friendly neighborhood छोटा भाई who is giving me a ride to my home and also will be shooting some part of today's video. So वीडियो के बीचों बीच आपको मैं छोटन से मुलाकात करा दूंगा face to face. So watch this video till the very end and I am so excited to welcome you all to my home. तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे रूम में। सो दिस इज हाउ माई रूम लुक्स लाइक। एक 360 हो जाए जल्दी से। एंड आई नो इट्स नॉट मच, लेकिन इस रूम का सबसे ज्यादा जो शोभा बढ़ाता है वो है मेरा ये दो शेल्व्स। तो इन दोनों को मैं अभी हटाने वाला हूं। पर्दे के पीछे क्या है? तो दोस्तों, पर्दे के पीछे ये है खुल जा सिम सिम। सो देयर यू गो गाइस। ये दोनों शेल्फ लगभग ऑलमोस्ट पूरा भरा है और मेरे घर में इतना ही कॉमिक्स है बस। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके क्लोजअप दिखा दूं आप सबको। सो ऊपर का जो ये शेल्फ आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर प्रीडोमिनेटली डीसी का ट्रेड पेपरबैक्स, हार्ड कवर्स और ऑमनिबस ये सब है। यहाँ पर जैसे कुछ ओवरसाइज्ड मैगजीन फॉर्मेट वाला हार्लिन का कॉमिक है। देयर इज बैटमैन डैम्ड एज यू कैन सी। यहाँ पर कुछ डीलक्स कॉमिक्स है। देन देयर आर अ बंच ऑफ ट्रेड पेपरबैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम वंडर वुमन टू फ्लैश, वी फॉर वेंडेटा है, प्रीचर है, डे ट्रिपर है। और ये तीनों एक्चुअली वर्टिगो इम्प्रिंट का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि डीसी का ही अंतर्गत है बट अ डिफरेंट इम्प्रिंट पर से। उसके बाद कुछ जस्टिस लीग, ग्रीन लैंटर्न, ये सब का कॉमिक्स है, फॉलोड बाय लार्ज नंबर ऑफ सुपरमैन कॉमिक्स एज यू कैन सी। यहाँ पर लूथर है, देन देयर इज सुपरमैन रेड सन, सुपरमैन अनचेंड, डेथ ऑफ सुपरमैन, सुपरमैन फॉर टुमारो, लस्ट सन ऑफ क्रिप्टन, सुपरमैन द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन, एक्शन कॉमिक्स 1000 डिलक्स एडिशन, ऑल स्टार सुपरमैन है बाय आई थिंक ग्रांट मॉरिसन, यस। And then there is Superman Omnibus by Grant Morrison. And right after that, we have 3 Batman Omnibus by Grant Morrison again. Omnibus Volume 1, 2 and Volume 3. So यहाँ तक Superman, इसके बाद Batman शुरू हो रहा है. Then there is All Star Batman by Scott Snyder. There is Gotham Central Omnibus, Grayson, Aquaman, the Sleeper Omnibus, followed by some more Batman. And this is one of my favorites, guys. सो ये ऑमनिबस नहीं है, ये एक बॉक्स सेट है स्लिप केस वाला, और इसके अंदर आपको बैटमैन ब्लैक एंड व्हाइट का 5 ट्रेड पेपरबैक्स मिल जाएगा, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसका खासियत ये है कि ये एक स्टोरी नहीं है गाइस। जैसे कि ये एक ट्रेड पेपरबैक है, लेकिन इसके अंदर ढेरों स्टोरीज है, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में है, एंड दिस आर ऑल वन शॉट स्टोरीज एंड वेरियस राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैव वर्कड एज टीम्स। तो हर एक स्टोरी में आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता जाएगा। सो इतना एक वर्सटाइल काम है दोस्तों, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद बैटमैन, है ना। सो देयर इज दैट, एंड दैट्स द सेम फॉर ऑल द 5 वॉल्यूम्स। सो मैं तो अभी इस वीडियो में आपको बस ऊपर से ओवरव्यू ही दिखाने वाला हूँ, बट या दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल। इसका ऑमनिबस फॉर्मेट भी अवेलेबल है, इफ यू सर्च यू कैन गेट इट, बट आई थॉट कि रीडेबिलिटी के खातिर इसका ये बॉक्स सेट स्लिप कैसे खरीद लिया जाए। सो इसके बाद आते हैं यहाँ पर डीसी का 2 और ऑमनिबस, प्रीचर ऑमनिबस 1 एंड ऑमनिबस वॉल्यूम 2। दोनों में प्रीचर का कंप्लीट स्टोरी को कवर अप किया जा रहा है। देन देयर इज सम डार्क हॉर्स कॉमिक्स।
तो ये सारे लाइब्रेरी एडिशंस है, दे आर ह्यूज इन साइज, दे आर वे बिगर देन इवन ऑमनीबस एज यू कैन सी। ये ऑमनीबस का साइज है इससे भी लंबाई में और चौड़ाई में, दोनों में काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। अवतार में पढ़ा नहीं हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स में कंप्लीट देखा नहीं हूँ, लेकिन लेडी किलर में पढ़ चुका हूँ। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, मस्ट रीड। सो फिलहाल लेडी किलर निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, ये सारी चीज़ों को हटाकर निकालना पड़ेगा, सो मे बी सम अदर टाइम, बट या हाईली रिकमेंडेड बाय नियो कॉमिक्स। देन देर इज विचर का 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। देर इज सम हेलबॉय कॉमिक्स, देर इज अ किंग कॉन्ग कॉमिक्स। यहाँ पर कुछ और ट्रेड पेपेरबैक्स है फ्रॉम डायनामाइट, लिक्विड कॉमिक्स एंड यू नो वर्जिन कॉमिक्स, उनका जो इम्प्रिंट था, तो उनका कुछ रेयर ट्रेड पेपेरबैक्स है। एडल्ट स्टफ बट ग्रेट स्टफ्स नॉनदलेस। और अगर इनको मैं रख दूं इधर, तो यहाँ पर आपको ढेरों सिंगल इश्यूज देखने के लिए मिल जाएगा। सो देयर आर अ बंच ऑफ आर्ची कॉमिक्स ओवर हियर। तो जैसे कि ये आर्ची का इम्प्रिंट है, सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको लगता है आर्ची कॉमिक्स के अंदर सिर्फ आर्ची के कॉमिक्स से रिलीज होते हैं, उनको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम आर्ची टाइटल्स देयर आर अ बंच ऑफ अदर कैरेक्टर्स एज वेल, जैसे कि नाइट्स इनटू ड्रीम्स, सोनिक द हेजहॉग, सबरीना द टीनेज विच एंड सम मोर आर्ची कॉमिक्स। सो या दोज आर द आर्ची कॉमिक्स, और उनको अगर मैं यहाँ रख दूं तो निकल कर आता है ढेरों मार्वल कॉमिक्स। So as you can see, Spider-Man and stuff, some X-Men comics, and ये कुछ स्पेशल निकल के आया था, हाँ, साना द शी डेविल, although you know एक्शन पैक्ड है बट मोस्टली एडल्ट है चीज़ें। तो फॉर दोज ऑफ यू जिनको लगता है कॉमिक बुक्स बच्चों का चीज़ है, वो लोग शाना द शी डेविल ज़रूर एक बार खरीद कर पढ़ सकते हैं, उनका यू नो ओपिनियंस चेंज हो जाएगा रातों रात। There are some more Archie comics over here, if you can see, छोटे छोटे trade paperbacks, some digests and double digests। तो इनको भी अगर मैं रख दूं इधर, तो यहाँ कुछ और सिंगल इश्यूज है। शक्ति कॉमिक्स का मैनड्रेक है, फ्लैश गॉर्डन है, देयर आर सम पॉपाई कॉमिक्स, और इनको अगर साइड कर दूं तो देयर इज डायनामाइट, टर्मिनेटर, ढेरों और पब्लिशर्स के जैसे मैलिबू एंड व्हाट नॉट। ये कुछ गौथम के अंदर निकला था, टार्जन का सिंगल इश्यूज। यहाँ पर कुछ और पब्लिशर्स, यहाँ पर कुछ और पब्लिशर्स, फॉलोड बाय अ बंच ऑफ इमेज कॉमिक्स। तो इमेज कॉमिक्स का भी ढेर सारे सिंगल इश्यूज है मेरे पे, ढेर सारे फर्स्ट की इश्यूज, स्पॉन का 50th इशू जो कि बहुत ही स्पेशल है। सो ये सारे अगर मैं रख दूं यहाँ, तो ढेर सारे डीसी के सिंगल इश्यूज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सिंगल इश्यूज पर से, क्योंकि उनको रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वंस अपॉन अ टाइम आई कलेक्टेड अ बंच ऑफ देम एज यू कैन सी, और सारे एक एक करके दिखाना मेरे लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो इनको भी कर देता हूँ मैं साइड, बट बहुत प्यार से रखना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट वांट देम डैमेज्ड एंड ऑल। एलियंस वर्सेस प्रेडेटर्स। तो ये तो गया फिलहाल कुछ सिंगल इश्यूज का कार्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं राज कॉमिक्स की ओर। तो राज कॉमिक्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बंच ऑफ राज कॉमिक्स, कलेक्टर्स एडिशन, सिंगल इश्यूज, विशेषांक, कुछ हार्ड कवर्स, एंड ये पूरा का पूरा सेगमेंट राज कॉमिक्स को डेडिकेटेड है। एंड सो इज द वेरी नेक्स्ट शेल्फ एज वेल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ढेर सारे राज कॉमिक्स ही है। RCSG का कॉमिक्स है इस तरफ, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। यहाँ पर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का है, और उनका जब कंबाइंड टीम था, उनके टीम के तरफ से जो भी सिंगल इश्यूज आते थे टाइम टू टाइम, यहाँ पर जैसे डोगा का कॉमिक्स है ज़्यादातर, यहाँ पर आई थिंक सर्वनायक सीरीज है। तो वैसे मैं सेग्रीगेट करके रखा हूँ। यहाँ पर जैसे ग्रीन आप ज़्यादा देख रहे हैं, इट्स बिकॉज नागराज का कॉमिक्स यहाँ पर ज़्यादा है। सो ऐसे तो गया तो राज कॉमिक्स का शेल्फ।
फिर अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास टिंटिन का कंप्लीट बॉक्स सेट है, और अगर इसको मैं कर दूं साइड तो ढेरों इंडियन कॉमिक्स है। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी ढेरों इंडियन कॉमिक्स ही है, कुछ फिक्शन कॉमिक्स, तो ये गया फिक्शन कॉमिक्स, कुछ फेनिल कॉमिक्स, एंड यू गेट द आइडिया, कुछ आर्मी के ऊपर बेस्ड कॉमिक्स है एकदम नीचे की तरफ। लेफ्ट साइड वाला शेल्फ को हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको ग्लिम्स दिखा दूं, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। और आगे बढ़ते हैं अब इस तरफ। सो यहाँ पर है इंदस वर्स, देयर इज विक्रम बेताल फ्रॉम वृंद कवि। अमर चित्रकथा का कंप्लीट रामायण है इधर, कुछ और रामायण, तुलसीदास रामायण है इधर, अमर चित्रकथा का कुछ और कॉमिक्स है। देयर इज गॉड्स एंड गॉडेसेस, पांचाली, व्यासा एसोसिएटेड कुछ और कॉमिक्स, कुछ और इंडियन कॉमिक्स, और ढेरों और कॉमिक्स। यहाँ पर लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है, और वो है मांगा का सिलसिला। सो एज यू कैन सी देयर आर बंच ऑफ मांगा, स्टार्टिंग ऑफ विद सम इंडियन। बाटू गार्डन है यहाँ पर जो कि कलर्ड मांगा है। ये रहा डेथ नोट का कंप्लीट ऑल इन वन एडिशन। ये रहा काका विच इज आर्ग्यूएबली द फर्स्ट इंडियन मांगा। फिर रहा स्पाइडरमैन, फेक रेड, देयर इज सम मोर मांगास। मसीहा जो कि एक कलर्ड मांगा है ऑन जीसस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू। सो ये रहा मसीहा, इसका इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है, मुझे रिसेंटली पता चला, बट मेरे हाथों तब बस हिंदी एडिशन लगा था, सो आई गॉट इट। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। सो या देयर इट गोज बैक इन इट्स ओन पोजीशन। सो मसीहा के बाद देयर इज ऑल यू नीड इज किल, जिसके ऊपर आई थिंक टॉम क्रूज का एक मूवी बना था। देन देयर इज उजुमाकी, इसका भी एक एनिमेटेड मूवी आ चुका है। देयर इज मॉस एंड अ बंच ऑफ मोर कॉमिक्स जो कि काफ़ी इम्पैक्ट दिया है ग्लोबली। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, देयर इज पैलेस्टाइन बाय द वे, टॉक अबाउट ग्लोबल इम्पैक्ट्स। ड्रीम मशीन बाय अपू पेन का एक और कॉमिक्स है, 101 reasons why I will vote for Modi. Well, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, एंड you cannot think of a better title. Anyway, let's keep politics aside. So यहाँ पर आता है ढेरों कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स, एंड कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स का सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है, एकदम यहाँ तक खत्म हो रहा है। ढेरों टाइटल्स है, एक एक करके दिखाना नामुमकिन है unless I make a dedicated कैंप फायर ग्राफिक नॉवल वीडियो। सारे आई थिंक वन शॉट्स है, a couple of them are part of series. ग्रेट रीड्स गाइस, बढ़िया स्टोरी टेलिंग, बढ़िया विजुअल्स, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स अभी एक्टिवली उतना पब्लिश नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक दे आर एनी मोर इन द मार्केट एक्टिवली। तो कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स के बाद यहाँ पर ढेरों और इंडियन पब्लिशर्स का कॉमिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो या देयर आर बंच ऑफ सिंगल इशूज फ्रॉम होली काउ एंड अ बंच ऑफ ट्रेड पेपरबैक्स फ्रॉम याली ड्रीम क्रिएशंस। सो ये पूरा शेल्फ उनको डेडिकेटेड है। बीच में आई थिंक देयर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, TNT सिटी ऑफ सॉरोस हार्ड कवर एडिशन, उत्सव चैटर्जी का कवर है, अब देख सकते हैं, फेनोमिनल वर्क। उसके बाद नीचे और भी सारे इंडियन कॉमिक्स है। सो यहाँ पर वो सारे सिंगल इश्यूज है, एंड देन देयर आर सम फैंटम कॉमिक्स फ्रॉम शक्ति कॉमिक्स एंड रीगल कॉमिक्स। फैंटम के बाद यहाँ पर कुछ और कॉमिक्स के बाद शुरू हो रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलसिला, एंड दैट इज ऑफ ग्राफिक इंडिया। सो ग्राफिक इंडिया के अंतर्गत ढेरों टाइटल्स निकाला गया था, और मैं ज़्यादा से ज़्यादातर उनमें से कलेक्ट कर चुका हूँ। स्टार्टिंग ऑफ विथ गब्बर, बुद्धा, मिथ्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 and 3, वॉल्यूम 2 मेरे पे नहीं है, आई विल गेट इट समडे। देर इज ग्रैंट मॉरिसन्स 18 डेज महाभारता। सो वही ग्रैंट मॉरिसन जिनको हम यहाँ पर देखे थे, जिनका कॉमिक्स देर इज द सुपरमैन ऑमनिवर्स एंड बैटमैन ऑमनिवर्स, दैट सेम राइटर हैड he did a retelling of his iteration of Mahabharata, and Graphic India were doing phenomenal job with retelling these myths and legends, क्योंकि जो हमारा रामायण महाभारत, these are already very rich content, these are part of our legacy, our history, some may call it mythology, लेकिन वही कंसेप्ट को ज़्यादा एडल्टर ना करके, ज़्यादा डाइल्यूट ना करके, एक नए तरीके से पेश करने का एक बहुत ही बढ़िया उम्दा अटेम्प्ट था। लेट मी शो यू दोस 3 वॉल्यूम्स, रेयर चीज़ें हैं अभी। सो या वॉल्यूम 1,
वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 ऑफ 18 डेज महाभारत। और इसके बाद देयर इज चक्रा द इनविंसिबल, स्टैन ली का एक न्यू कैरेक्टर था फॉर इंडियन ऑडियंस। देन देयर इज शैडो टाइगर। मेरा तो पूरा मन है आप सबको एक एक करके दिखाऊं, बट अगेन इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो जब मैं कैटलॉग करने के लिए बैठूंगा कभी, तब लाइव कर दूंगा वीडियो, आप पूरा दिन मेरे साथ देखते रहिएगा उस दिन, और मैं एक एक करके सारा कॉमिक्स आप सबको दिखाता जाऊंगा। बट तब तक के लिए इसी से काम चला लीजिए। देयर इज शोले द साधु। साधु के ऊपर भी मतलब जितना बोलो उतना कम। निकोलस केज was about to play the role of this character। तो इतना एक बड़ा पैमाने में एक मूवी बनने वाला था, बट एलएस ग्राफिक इंडिया हैड so much potential जो कि ज़्यादातर वेस्ट हो चुका है। इतना दुखद है कि क्या बताऊं। सो या देयर आर मोर ग्राफिक इंडिया टाइटल्स ओवर हियर। अब फोकस करो इधर। So there is Leaves, there is Mystery Pie, Beyond, Reincarnation Man is one of my favorite stories, बहुत ही बढ़िया है। Virulence, again written by Shamikda, Virulence and Linger, not his best works, but then comes one of his finest works ever, Ramayana 3392 AD. So Ramayana 3392 AD was phenomenal. Alex Ross का cover, Alex Ross the Great, he did this cover and you can see how amazing it is. So again, incomplete story, tremendous potential, execution भी अच्छा ही हो रहा था, but then something happened midway and it has been forever shelved. There is Devi. देवी का वॉल्यूम 3 है ये। There is Devi Witchblade crossover. So ये रहा देवी वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1 माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इसमें सिर्फ कवर आर्ट नहीं, इनसाइड आर्ट वर्क भी मुकेश सिंह जी ने किए थे। एंड बॉय आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज आर्ट वर्क, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू स्टेट द रीजंस व्हाई आई एम दैट बिग ऑफ अ फैन। मतलब जो लेवल और कैलिबर लोग कवर आर्ट में नहीं दिखा पाते हैं, वो इनसाइड आर्ट में हर एक पेज के हर एक पैनल में मुकेश सिंह जी ने दिखाए हैं। इट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। क्या ही कैलिबर है दोस्तों, गजब। So after Devi we have Empire of Blood। कहाँ से चला था एकदम, ये दिखता है Empire of Blood होलो, प्रोजेक्ट काल्की, देयर इज पंचतंत्र, और यहाँ पर ग्राफिक इंडिया का सिलसिला होता है खत्म। बट वैसे ही डायमेंशंस में और भी ढेर सारे आपको कॉमिक बुक्स यहाँ पर मिल जाएगा। देयर आर सम, ये दोस्तों लेवल 10 का लोकल मॉन्स्टर्स है, आपको अभी शायद ही कहीं और पर मिलेगा। ब्लैक एंड वाइट है, बहुत पुराना है, बट क्वालिटी स्टफ। सो व्हाट एल्स, गूज़बम्प्स का 3 वॉल्यूम है गाइस मेरे पे, आई थिंक 4, यप। सो ये आई गेस कलर में है, यस एज यू कैन सी, और ये तीनों ब्लैक एंड वाइट में है। ईच कंटेन्स 3 स्टोरीज। गूज़बम्प्स बाय आर्लेनस्टाइन, आई गेस आप में से बहुत सारे लोग बचपन में पढ़े थे, एकदम पुराना मेमोरीज आपको जॉग करा देगा। मार्वल का एक कॉमिक है यहाँ पर, कैप्टन अमेरिका वाला। एंड देन देयर इज दिस कंप्लीट बोन कलेक्शन फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 10। आई थिंक वॉल्यूम 9 के बाद ये एक फिलर टाइप का कुछ था। देन देयर आर सम लेवल 10 कॉमिक्स, बाटू गार्डन, यूमी, उदयन, और ये उदयन का ओरिजिनल एडिशंस, दीज आर द रिप्रिंट्स। सो ये शेल्फ देखकर आपको शायद काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट शेल्फ। इसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। सो इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। गेस व्हाट ऑल दीज आर? दीज ऑल आर गॉथम कॉमिक्स का जो छोटा वाला एडिशन था, एकदम सस्ता वाला, 10, 20, 15 रुपए वाला, अलॉन्ग विथ सम गॉथम जायंट सुपर स्पेशल्स। देयर इज हल्क, जस्टिस लीग, आयरन मैन, और ये सारे सिंगल इश्यूज हैं। थंडरकैट्स, ऐसे ढेरों टाइटल्स का कंप्लीट कलेक्शन है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पता नहीं कब तक कंप्लीट कर पाऊंगा। सो दीज आर ऑल गॉथम कॉमिक्स, फॉलोड बाय इमेज कॉमिक्स नेल बाइटर कंपेंडियम 1, द कंप्लीट स्टोरी आर्क। देन देयर इज स्पॉन का वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 13 तक है।
इसके बाद भी ढेरों और वॉल्यूम्स आए हैं, लेकिन ना मेरे पास शेल्फ स्पेस है, ना मैं इसे वॉल्यूम 13 तक पढ़ा हूँ। सो अभी तक इतना ही कलेक्ट करके रखा हूँ, बाकी फ्यूचर में देखा जाएगा। देर आर सम मोर इमेज कॉमिक्स विच इज द वॉकिंग डेड का दो वॉल्यूम है। इमेज का है ब्लू इन ग्रीन, राम वी का। देर इज गॉड कंट्री, देर इज ब्लैक मास्क का ये है कम इन टू मी, बॉडी हॉरर स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके बाद शुरू होता है मार्वल कॉमिक्स। सो देर स्पाइडरमैन, मोर स्पाइडरमैन, सिविल वॉर, थैनोस, हाउस ऑफ एम, वुल्वरिन, ओल्ड मैन लोगन। द न्यू एवेंजर्स का ये सेकेंड कंप्लीट कलेक्शन है, पहला वाला मेरे पास नहीं है। देर इज सम डेयरडेविल, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, सिल्वर सर्फर, मार्वल्स द रिमास्टर्ड एडिशन। सो एलेक्स रॉस का आर्टवर्क की वजह से इसको मैं खरीदा था। देर इज थॉर, देर इज अ मार्वल मांगा एज वेल, मांगा वर्स। सो इसके ही बीच में घुस गया है एक छिपकली, नहीं, इसके बीच में ये है एक बड़ा छिपकली। तो टाइटनथोलॉजी, गॉडजिला और कॉन्ग का स्टोरी है। इसके बाद देर इज गॉडजिला अवेकनिंग, और इसके बाद देर आर 2 मार्वल ऑमनिबस, डेविल्स रेन एंड वेन ऑमनिबस। ओके, सो या अब मैं शेल्फ को फिर से रिस्ट्रक्चर करूंगा, बट या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके अंदर ढेरों और किताबें हैं, बट देज आर नॉट कॉमिक बुक्स। मेरे कुछ पढ़ाई की किताबें हैं, कुछ रैंडम स्टोरी बुक्स है, कुछ नॉवेल्स है, बट बिकॉज देज आर नॉट कॉमिक बुक्स तो इस वीडियो में दिखाने का कुछ मतलब नहीं बनता। और दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। नाउ आई विल गेट बैक टू माई प्लेस, यानी कि जहाँ पर मैं रहता हूँ फॉर द मोस्ट पार्ट। घर पर तो बस महीना या 2 महीने में एक बार ही आता हूँ। सो वहाँ पर भी ढेरों कॉमिक्स और है, और वो सारे मैं अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगा। और एकदम वीडियो के अंत पर जाकर कुछ और भी आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा इस कलेक्शन का शान को पूरा 7वें आसमान तक पहुँचा देगा। इट इज़ एन अचीवमेंट दैट आई हैव अनलॉक्ड रिसेंटली एंड आई विश टू शेयर इट विथ यू ऑल। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो फिलहाल दिस वॉज अबाउट 60-70% ऑफ माई कलेक्शन, एंड नाउ चलो लेट्स हेड ओवर टू मालदा एंड सी where the rest of my comic books are and what more titles I have to show you all. Let's go guys. So guys, शेल्फ पर सारे कॉमिक्स को हम लोगों ने रीस्टैक कर दिए हैं. Looks neat and clean. And yeah, so this is Choton. He helped me with all this stuff. He was the man behind the camera by the way, और इसने ही मुझे वो स्टेशन से भी लेकर आया था. The guy who was riding the scooty. So Choton, कैसा लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, एंड ये शेल्फ कैसा लगता है तुझे देखने में? बहुत ही अच्छा. बस वन लाइनर कातिलाना. सो या थैंक यू छोटोन, एंड चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे मालदा की तरफ. सो या दैट्स इट. चल उतार दे वो, क्योंकि डस्ट से भी इसको बचाना पड़ता है. सो है थोड़ा बहुत काम चलाऊ टाइप का देखने में, but yeah, it serves the purpose and that's about it. सो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग एनीवेयर डोर के मदद से सीधा बालूरघाट से मालदा पहुंचने वाले हैं. और ये रहा मेरा मालदा वाला रूम. और यहाँ पर आपको ज़मीन पर, ट्रंक के अंदर, बैग के अंदर, बेड के ऊपर, शेल्फ में हर जगह कॉमिक्स बिखरा हुआ मिलेगा. सो यहाँ पर आपको ढेर सारा बंगाली कॉमिक्स मिलेगा. देयर आर सम मोर बंगाली कॉमिक्स एज यू कैन सी. और बंगाली ही नहीं, बस और भी जो इंग्लिश और हिंदी इंडियन कॉमिक्स है वो सब भी यहाँ पर आपको नीचे बिखरा हुआ मिलेगा इधर उधर. कुछ पेपर बैग्स है यहाँ पर, कुछ मांगाज है फ्रॉम माई लेटेस्ट हॉल. आई हाईली सजेस्ट टू गो एंड चेक दैट हॉल वीडियो आउट, इट्स अमेजिंग. Some more Indian comics as you can see, and there are some more trade paperbacks from Dark Horse and others, some more Bengali comics. So yeah, that's about it. और इस ट्रॉली बैग के अंदर कुछ और कॉमिक्स और मांगाज है जिनको मैं मुंबई ट्रिप वाला ब्लॉग वीडियो के अंदर फीचर करने वाला हूँ. यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के नीचे कुछ कपड़े वगैरह है. आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. सो ये रहा ट्रंक के अंदर का खजाना, ढेर सारे इंडियन कॉमिक्स जिनको मैं सारा किसी न किसी वीडियो में ऑलरेडी फीचर कर चुका हूँ. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग इवन मोर अमेजिंग. सो हियर वी गो. सो गाइज़, ये रहा मेरा ओमनीबस और स्लिप केस पेपर बैग हार्ड कवर वाला कलेक्शन फ्रॉम मार्वल, डीसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लेट मी गिव यू गाइज a further look first, and then we'll have a closer look at it.
सो देयर वी गो। इनजस्टिस के ओमनीज, डिसीज्ड और बैटमैन वन बैड डे का बॉक्स सेट, न्यू 52 जस्टिस लीग का पेपर बैग और ऑमनीबस भी है, डेथ मेटल वगैरह। वॉचमैन का एंटायरिटी कलेक्ट करने का कोशिश किया हूँ। जस्टिस लीग का कुछ और बेहतरीन पेपर बैग्स और हार्ड कवर्स यहाँ पर है। एंड यहाँ से शुरू होता है बैटमैन का सिलसिला, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड बैटमैन फैन एंड यू कैन सी कितने सारे बैटमैन का पेपर बैग्स और हार्ड कवर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कुछ वैलिएंट कॉमिक्स भी है ऊपर पे, some more Batman comics. And why do I collect so many Batman comics? Because I'm Batman. एंड यहाँ पर कुछ मार्वल कॉमिक्स है और कुछ डार्क हॉर्स कॉमिक्स भी. सो या दैट्स अबाउट इट. एंड नाउ आई विल बी शोइंग यू समथिंग विच यू माइट बी प्रीटी फेमिलियर विथ, एंड दैट इज़ माई यूजुअल रेगुलर सेटअप जहाँ पर मैं बैठकर वीडियोस बनाता हूँ. सो यहाँ पर एक वाइट बोर्ड है, एंड एज आई वाज सेइंग अर्लियर इन दिस वीडियो कि दिस राइट हियर इज़ माई लेटेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम यूट्यूब, द सिल्वर प्ले बटन. थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू फॉर हेल्पिंग मी गेट देयर. सो ये रहा मेरा पहला कॉमिक कॉन का एक शानदार मेमोरी. ये रहा तदम भाई के द्वारा बनाया गया एक कमीशन आर्ट वर्क. ये रहा शुप्रियो के द्वारा बनाया गया एक कमीशन आर्ट वर्क. और ये रहा एक फेक प्लांट फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस ओनली. एंड हियर इज़ अ फ्रेम्ड सेल्फ पोर्ट्रेट प्रिंट आउट ऑफ मयूक चौधरी. सो दैट्स द सेटअप एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. हियर इज सम एक्सक्लूसिव ब्लूपर्स फॉर यू ऑल. इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल, फिर भी आप लोगों की खातिर कोशिश करता हूँ ना. थक অত খাটনি করতে হচ্ছে না. খাওয়া দাওয়া তো ঠিক করা উচিত হয়নি, মানে কালকে করবা না